साथ छोड़ चुके हैं। कैसे बात ना नहीं, आपको कहाँ लग रहा? मैं कट्टर भाजपाई हूँ, ब्राह्मण हूँ। ये कट्टर भाजपाई क्या होता है? कट्टर भाजपाई मतलब हमने भाजपा के अलावा कभी वोट नहीं दिया। हमने वोट जो दिया श्री राम भगवान के नाम पे दिया वोट। काशी विश्वनाथ के मंदिर के नाम से समाजवादी पार्टी वालों ने राज किया, बनवा देते मंदिर, नहीं बनवा पाया ना। मंदिर बनाने को विकास नहीं मानते हैं ना, वो कहते हैं सिर्फ मंदिर बनाने से वो तो केवल बाउंड्री बनवा देते कब्रिस्तान की। उनको वो तो हिंदू नाम पे कलंक है एक तरीके से, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। जिसका मैं हिंदू हूँ लेकिन इस तरह का हिंदू नहीं हूँ। कह रहे ना वो हिंदू, हम हिंदू होके उनको हिंदू नहीं मानते, नहीं मानते नहीं। वो मौलाना बन गए मुलायम सिंह। मुलायम सिंह हिंदू नहीं है क्या? नहीं, मौलाना मुलायम सिंह, मौलाना के लड़के हिंदू आजम खान के मुलायम सिंह आजम खान के खानदानी है। तो बढ़िया हैं, पर जो उनके गुलचे हैं, चमचे हैं, उनकी जगह से ही हाईवे निकलता है और दूसरी जगह से अखिलेश यादव बढ़िया है, उनके जो कार्यकर्ता चमचे हैं वो सब बेकार हैं। वो यानी जहाँ पे पैर रख दें उनकी जमीन हो गई। बात समझ नहीं हो? हमारे यहाँ से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब क्या देखा है आपने? मैंने क्या देखा है। मैं सुखाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ एक मोची था तो वो बेचारा चप्पल जूता काटता था। उसकी 3000 वर्ग फीट जगह थी, जो भी डाले हुए था उसके समधी ने उसको पता नहीं झोपड़ी गायब कर दी। उसका भी पता नहीं लगा कौन से लोग में चला गया। आज 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है उनके मुलायम सिंह के समधी ने। यानी जहाँ वो पैर रख देते हैं वहाँ उनकी बाप की जमीन हो जाती है। तो अभी भी अगर अखिलेश यादव आए सत्ता में तो ऐसा ही चलेगा? होगा। आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। कारण शांति है। अपने जो समाज अपना जो लड़कियां जो माए बच्चियां हैं अपने घूमती फिरती हैं, अपने समय से अपने घर पे आ जाती है सुरक्षित। और क्या मुलायम सिंह यादव भी उतरे थे प्रचार करने अपने बेटे का, तो ये बताइए फायदा होगा क्या इसका? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। वो खुद ही चाह रहे हैं। जिनकी 2-2 बीवियां हो, जिनकी 2-2 बीवियां हो, उनका क्या भरोसा? वो उनके चाचा की 2-2 बीवियां हैं जसवंत नगर में, उनका क्या होगा? अखिलेश यादव की तो एक है ना, उनका भरोसा करते हैं? नहीं, अखिलेश यादव की एक कहाँ है? एक ही तो है वो डिम्पल। उसकी बाप की तो 2 बीवियां हैं। तो बाप का तो जमाना गया ना। क्या गया जमाना? उसकी बीवी तो उतार दी करेल में। उसकी बीवी तो पुत्रवधू उतार दी उन्होंने करेल में अखिलेश यादव के सामने। तो ये बताइए कि अगला मुख्यमंत्री बन कौन रहा है? ये योगी, भारतीय जनता पार्टी नाम बताइए। आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा जी, क्या लगता है क्या होने वाला है? बदलाव हो रहा है यूपी में? अखिलेश यादव बदलाव 40 सीटें समाजवादी पार्टी नहीं ले पाएगी। 40 सीटें 400 का दावा हो रहा है। वो 4000 कह दें, वो 4000 कह दें कि हम 4000 लेने वाले हैं। नहीं, कुछ नहीं। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है समाजवादी। करके आ चुके हैं अपना। जी दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। आपने किन मुद्दों पे वोट किया है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? ये जो भाजपा सरकार आई है उसमें गुंडाई खत्म हो गई है। उसके बाद जाति पाति को लेकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। गुंडाई खत्म हो गई है। उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि पुलिस वाले गुंडे हो गए हैं, बदतमीज हो गए हैं। योगी जी को कहते हैं इनसे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो एक पे एक बैठ गए। अखिलेश जी बात कर लें उनसे, औकात बता दें। हमारे जो एक विधायक प्रत्याशी हैं, अखिलेश जी छोड़ो, अखिलेश जी जो पिताजी जो हैं, उनके पिताजी जो हैं, कोई बात नहीं कर सकता। हमारे यहाँ के प्रत्याशी इतने योग्य हैं। और अगर उनको पैसा चाहिए होता तो वो इतनी बड़ी सीट पे थे, वो कहते कि हमको 2 करोड़ रुपया डेली चाहिए। वर्दी वालों का नशा उतारने की बात क्या है? अरे जनता ने उनका उतार दिया नशा। वो बौखलाहट उनकी बता रही है, वो हार रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहिए? वो कहते हैं मैं इतना ईमानदार नेता हूँ, इतनी अच्छी मेरी सरकार रही, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। क्या है? जाति पात की हुला भावना एक प्रकाश करो, अंतर्यामी अंतरतम का अंतर अंत करो। खान पान पहनावा भाषा ये नहीं है राष्ट्र की परिभाषा। गौरव गीत प्रेरणा आशा मान प्रशस्त करो। उनको यादव दिखाई देता, लेकिन यादव भी उनको वोट नहीं दे रहा। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। हाँ, यादव भी वोट नहीं दे रहा है। ये जो तीसरा चरण है यादव लैंड कहा जाता है इसे, तो क्या यहाँ यादव भी अखिलेश यादव? पहली जो हार हुई तो उससे ज्यादा हारेंगे वो की बार, उससे ज्यादा। और एक बात बताइए, आप ब्राह्मण है, कहा जा रहा है मिश्रा जी की ब्राह्मण बीजेपी से दूर हो चुके हैं, साथ छोड़ चुके हैं। कैसे बात ना नहीं, आपको कहाँ लग रहा? मैं कट्टर भाजपाई हूँ, ब्राह्मण हूँ। ये कट्टर भाजपाई क्या होता है? कट्टर भाजपाई मतलब हमने भाजपा के अलावा कभी वोट नहीं दिया। हमने वोट जो दिया श्री राम भगवान के नाम पे दिया वोट।
काशी विश्वनाथ के मंदिर के नाम से समाजवादी पार्टी वालों ने राज किया, बनवा देते मंदिर, नहीं बनवा पाया ना। मंदिर बनाने को विकास नहीं मानते हैं ना, वो कहते हैं सिर्फ मंदिर बनाने से वो तो केवल बाउंड्री बनवाते थे कब्रिस्तान की, उनको वो तो हिंदू नाम पे कलंक है एक तरीके से, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं हिंदू हूँ लेकिन इस तरह का हिंदू नहीं हूँ। ना वो हिंदू, हम हिंदू होके उनको हिंदू नहीं मानते, नहीं मानते हिंदू नहीं मानते। हिंदू के लिए, हिंदुओं के लिए एक चीज बताओ क्या किया उन्होंने? हिंदू की लड़की की शादी होगी 10,000 देंगे, और मुस्लिम लड़की अब तो जालीदार टोपी पहनना भी बंद। तो बाबा जी की, ये तो बाबा जी की कृपा है। ये मंदिर पे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, ये तो योगी महाराज जी, मोदी जी की कृपा है और हिंदुस्तानी की जनता की कृपा, जो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। मुद्दा है क्या जनता के बीच में? बीजेपी क्यों नहीं? अरे हमारे हिंदू लोगों के ऊपर गोली चलवाई, मुल्ला मुलायम लोग कहते हैं इनको गोली चलवाई है, हिंदू कितने मरे हैं वहाँ? पूछो हाथ भाई आप। इतनी पुरानी बात को लाके आप वोट देंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भूल जाओ उसको। के ऊपर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। मौलाना बन हाँ, गए, हमारे वो मौलाना बन गए मुलायम सिंह। मुलायम सिंह हिंदू नहीं है क्या? नहीं, मुलायम सिंह, मुलायना के लड़के हिंदू आजम खान के, मुलायम सिंह आजम खान के खानदानी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जो जिस प्रकार से अभी आप बोल रही थी कि अखिलेश जी ने राम मंदिर के लिए, ये अगर आ गए तो ये राम मंदिर जो जितना कार्य हुआ ये भी रुक जाएगा। बताइए, कृष्ण मंदिर बोल रहे हैं, कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं। सपने जो ज्यादा सोता है, महाराज जी कह चुके, जो ज्यादा सोता सपने उसी को ही आते हैं। 5 साल से हाँ, अभी कोविड के समय पूरे एक्टिव है। ये बताइए, अखिलेश यादव पूरे एक्टिव है, रैलियों में जबरदस्त खचाखच भीड़ देखने को पैसे लेके, पैसे खरीदी हुई भीड़ है, 400 रुपए प्लस 400 रुपए खाना और पेट्रोल, उसमें भी लड़ाई अभी हुई है। हमारे यहाँ 6 जिला की आई थी, वो क्या बोलते जनता, उसमें अभी कुछ लोगों को पैसे नहीं मिले तो होर्डिंग फाड़ी गई है। कह रहे हैं कि ये पैसे देके बुलाती है, हम ये काम कहाँ बीजेपी, कोई बीजेपी यही तो, इसी बात से तो बीजेपी जीतती है हर जगह। कोई पैसा ही नहीं, कोई नशाबाजी नहीं, कोई कुछ है ही नहीं उसके पास इस सामग्री टाइप से जो कि दे सके। कहा जा रहा है कि साइकिल का बटन दबा के जनता योगी जी को ठंडा कर देगी 10 मार्च। ये तो उनकी मानसिकता, वो डिस्टर्ब हो गए ना, तो उनको इलाज कराना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ उनसे, ना अगर इलाज हो पा रहा तो हमारे मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाइएगा। मैं उनके लिए बहुत बढ़िया, माननीय योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं कर दी है मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे महाराज जी अपनी विधानसभा की एक भी सीट पे, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे, और अखिलेश जी का पूरा कुनवा जो है वो वहीं पड़ा है कराइल में। वो कराइल में समेटे जा रहे हैं, वो कराइल में नहीं जीत रहे, खुद की सीट नहीं बचा पा रहे। वो पुनः महाराज जी गए कहाँ थे? गए नहीं थे जो आ रहे, वो तो यही है और यही रहेंगे। वो पहले भी यही थे और अब भी यही है। चुके हैं बुलडोजर जो है उनकी वो चल रही है सर्विस। वो बुलडोजर का चलना अखिलेश यादव को पसंद नहीं आता है कि बाबा बुलडोजर की बात क्यों? उनकी सरकार में ही तो ये अवैध बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, महाराज जी वो गिरवा रहे हैं। घुमाने की बात कर रहे हैं अखिलेश। स्टेयरिंग कहीं नहीं हो सकता है, अखिलेश जी के घर की तरफ घूम जाए ये स्टेयरिंग। हाँ, ये हो सकता है महाराज जी। हाँ, हो रही है उसमें, मतलब बाबा सत्ता का फायदा उठाएंगे, जैसा कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत करेंगे, सत्ता कोई फायदा नहीं। कोई आदम भाई कही दे उनको सताया गया हो, सही चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस बार कन्नौज में स्टीयरिंग घूमेगी, कन्नौज की तरफ। अभी कन्नौज में नहीं आई थी, जो दलाली और भ्रष्टाचार चल रहा था वो सब चलेगा। महिलाओं का बुरा हाल है इस पार्टी में, कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत। अरे हमें बोलन दो, महिलाओं का बुरा हाल उनको मालूम नहीं। महिला का स्वरूप क्या होता है? एक होता माँ का, एक होता बहन का, एक होता बेटी का। पहले सीखें, पहले वो लोग जो कह रहे हो सीखें क्या सुरक्षा, महिला का किस तरीके रखना चाहिए, बच्चों को कैसे रखना चाहिए, सीखे। पहले कुछ काम करने से पहले सीखो। तो टक्कर किसके किसके बीच में है? टक्कर है ही नहीं, वन वे ट्रैफिक, वन वे एक तरफा है। अमरीश। अमरीश, पूरा नाम बताइए। पूरा नाम की आवश्यकता है क्या इस भारत में? नहीं, अमरीश नाम है, बस इतना पर्याप्त। ठीक है, आप नहीं बताना चाह रहे, कोई बात अमरीश नहीं। हिंदुस्तानी है। अमरीश हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो ये बताइए, यूपी में किसको लेके आने का सोच? यूपी में बाबा आएंगे। बाबा इसलिए आएंगे कि आप सारे मुद्दे देखिए, हर एक विभाग देखिए, सरकारी आउटस्टैंडिंग भी देखिए, और सर्वप्रथम आप भी एक महिला है, प्रोफेशनल महिला है, सुरक्षा भी प्रथम दृष्टया महिलाओं को दी गई। अभी देखिए कि उनके टाइम में जो गाय और नंदी थे सब स्लॉटर हाउस जाते थे, और यहाँ पे गौशालाएं बनाई गई हैं जो स्वावलंबन का कार्य कर रही हैं। गोबर और गौमूत्र से गोकास्ट बनाए जा रहे हैं, गौशाले से सीधे अंत्येष्टि स्थल तक का। तो वो तो कह रहे हैं कि योगी जी ने खेत में छोड़ दिए सांड गाय, फसलें बर्बाद कर रही हैं। सांड गाय योगी जी के थोड़ी थे, योगी जी के थोड़ी हैं, ये हमारे हैं, आपके हैं। मैं कह रही हूँ कि योगी
सरकार में बढ़ गया है ना ये। दूध हम खा लेंगे और जो है गाय साढ़ योगी जी पालेंगे। क्या नाम है आपका? वोट दे के अजय। अजय पूरा नाम बताइए। अजय शुक्ला अजय शुक्ला जी। शुक्ला जी वोट दे के आ गए। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा आपका वोट देने का? कि हम सुरक्षित हैं, हम रात 12 बजे निकल जाएं, कोई टच करने वाला नहीं। इससे पहले 2017 से पहले आप सुरक्षित नहीं थे? 17 से पहले इतनी बड़ी चुनौती होती थी कि आप 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते हैं। अगर निकल भी जाते तो मतलब ये नहीं था कि जनता हमेशा बदल देती है 5 साल बाद। नहीं बदलेगी, नहीं मतलब इतना अच्छा कोई व्यक्ति नहीं मिला उन्हें, इतना अच्छा कैंडिडेट या इतना अच्छा जो है सीएम नहीं मिला था उनको, नहीं मिला था। यादव से अच्छे हैं बाबा क्या? हाँ अच्छे हैं, आज दिन तक जो है जनता को ठगा गया है। महिला, आप यूपी की हैं और चुनाव भी है, तो एक महिला को क्या चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? हमें पूरी सुरक्षा मिल रही है। जो योगी जी की टाइम पे मुझे जितनी सुरक्षा मिली और जितनी सुविधाएं मिली मुझे किसी सरकार में नहीं मिली। मेरा वोट सीधे कमल को जाएगा, सीधा सीधा मेरा पूरे परिवार। अच्छा, कोई सोचना वोचना नहीं है कि अखिलेश यादव इतना कुछ देने को बोल रहे हैं? मुझे अखिलेश यादव या किसी मैं पार्टी का वो नहीं करती हूँ। मुझे जो सुरक्षा और मुझे जो अच्छा लगा यूपी में, जो सबसे जितनी सुरक्षा है मुझे यूपी में, सुरक्षा नहीं दे पाए थे क्या? दे पाए वो सुरक्षा, वो चीज़ नहीं दे पाए। 5 साल पहले ये कुछ नहीं था, इतनी गुंडागर्दी, कहीं कुछ हो रहा, लड़कियों के साथ कुछ हो रहा, कभी महिलाएं कोई सुरक्षित। अभी किसी भी टाइम आप एनी टाइम जा सकते हैं कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहीं भी चली जाती हूँ, मुझे बहुत सुरक्षा है और सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हूँ। तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? और क्या? और गाँव में देखिए आप, राशन वगैरह मिल रहा है लोगों को, हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और क्या चाहिए हमें? इतना बहुत है ना। और आपका ये कहना है कि ऐसी सुरक्षा अखिलेश नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाए, बिल्कुल नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। कह रहे हैं कि मुझे मौका दीजिए, मैं इससे अच्छी सुरक्षा दूं। मौका दे चुके ना, इससे पहले उनके पास बहुत सारे मौके, उनके उनके पिताजी भी थे ना पहले, बहुत मौके दे चुके, उनको मौके दे चुके। अब मौका नहीं देना चाहते। अब जो हमें अच्छा लग रहा है हम उन्हीं को वोट, मेरा वोट कमल को जाएगा और वो जीतेंगे योगी जी, ये बात पक्की है।